Hello student, myself Neeraj Singh and student welcome in Incredible Physics by Neeraj Singh. So student आज का जो टॉपिक आप जैसे देख रहे हैं कि अनदर यूनिट्स ऑफ लेंथ मतलब जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होता है या दूरी होता है, उसका एक अनदर यूनिट्स भी हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है। तो सबसे आज जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एज यू नो स्टूडेंट्स, ये आप लोग के कोर्स में भी है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो शॉर्टकट है वो है AU, कैपिटल A कैपिटल U, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट, तो होता क्या है स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये अर्थ है, ये सोलर सिस्टम है, हमारी जो अर्थ है इसमें एक इलिप्टिकल ऑर्डर पे या ऑर्बिट पे, ये इलिप्टिकल ऑर्डर वो है इलिप्टिकल ऑर्बिट। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारी अर्थ जो है रिवॉल्यूशन करती है सन के चारों तरफ। ये सन है, सन हमारा फोकस पे होता है, या तो इधर होगा ये हो गया। तो होता क्या है स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग 22 जून को अर्थ जो है सन के बहुत पास होती है, तो दैट पोजीशन इज कॉल्ड पेरिजी। क्या बोलते हैं उसे? पेरिजी। ये वर्ड ज्यादा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, पेरिजी। और जब अर्थ घूमते घूमते, जब ऑर्बिट में घूमते घूमते जब बहुत दूर चली जाती है, जो कि आप लोग जानते हैं 22 दिसंबर होता है बहुत ज्यादा, तो उस समय डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, और ये जो पोजीशन होती है इसे बोलते हैं एपोजी। क्या बोलते हैं इसे? एपोजी। तो पास वाली पोजीशन होती है पेरिजी जो कि 22 जून होती है, और एक होती है एपोजी जो कि 22 दिसंबर होती है। तो स्टूडेंट होता क्या कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो घटता बढ़ता, तो इसकी जो एवरेज डिस्टेंस है, मतलब जैसे L1 डिस्टेंस हो गया, दूसरा क्या L2 डिस्टेंस हो गया, तो L1 और L2 यानी कि अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं उसे? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वो बराबर होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या इसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया? तो पहली यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कंप्लीट हो गया। दूसरी जो स्टूडेंट जो यूनिट है दैट इज लाइट ईयर। ये लाइट ईयर जो स्पेस में, जब हम लोग स्पेस में यूनिवर्स में गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस जब नापते हैं तो हम लोग ये वाली यूनिट्स यूज करते हैं। तो लाइट ईयर यूनिट्स क्या होता है कि आप जानते हैं कि अर्थ की लाइट की जो स्पीड है स्पेस में, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये स्पीड बहुत फास्टेस्ट है। तो एक्चुअली में लाइट ईयर क्या होता है कि जैसे किसी स्पॉट से स्पेस में या गैलेक्सीज के बीच में कहीं किसी स्पॉट से लाइट सोर्स है, अगर लाइट चली और लाइट चली वो चल रही है, और 1 ईयर तक, कब तक? मैंने टाइम ड्यूरेशन कितना बोला? 1 ईयर। 1 ईयर यानी कि 365 डेज 24 आवर और 60 मिनट एंड 60 सेकेंड, यानी पूरे साल भर का जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है सेकंड में, इतनी स्पीड इतनी डिस्टेंस में जा रही है। और इस जो डिस्टेंस है, मतलब जो ये हमारा जो टाइमिंग हो गया, यहां से यहां तक क्या होगा? टाइम हो गया सेकंड्स में लाइट का। ये 1 ईयर का है, ध्यान रखिएगा, ये 1 ईयर के सेकंड में टाइम है ये, और इसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। और आप जानते हैं स्पीड को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल गेट द लेंथ। तो वो जो लेंथ हमारी होती है वो कहलाती है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर आप ये कह सकते हैं कि वैक्यूम में 1 ईयर टाइम ड्यूरेशन में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती, क्या बोला मैंने? जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती उस डिस्टेंस को लाइट ईयर बोलते हैं। तो लाइट ईयर इट इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, और ये अप्रोक्स 9.46 इंटू 10⁵ मीटर के अप्रोक्स होती, या इसको अप्रोक्सीमेट 10⁶ मीटर भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, समझा क्या? यानी लाइट ईयर 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो डिस्टेंस को लाइट ईयर बोलते हैं। ओके, थर्ड जो आपको जो मैं आप डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज पैरालैक्टिक सेकंड, या इसका शॉर्टकट है पार्सेक। पार्सेक या इसको पीसी भी बोलते हैं शॉर्टकट। तो होता क्या है स्टूडेंट, मैं आप लोग एक चीज बता दूं कि जो आप लोगों ने सेकंड और मिनट भी सुना होगा, तो सेकंड और मिनट आपको लगता होगा जैसे टाइम का यूनिट है, लेकिन ऐसा नहीं स्टूडेंट। सेकंड मिनट आपका जो एंगल का भी है, ये ध्यान रखिएगा। आप जैसे एक एंगल, जैसे सपोज मान लीजिए 1 डिग्री है एंगल, तो अगर आप इसके आप 1/60 हिस्सा कर दें तो ये एक हिस्सा कहलाता है 1 मिनट। क्या कहते हैं इसे? 1 मिनट, यहाँ लिखिए जरा 1 मिनट। ध्यान रखिएगा, जो एंगल है उसका यूनिट भी मिनट और सेकंड होता है, ये ध्यान रखते 1 मिनट हो। और अगर आपने 1 मिनट के भी आपने कितना 1/60 पार्ट कर दिए 1 मिनट के, तो ये 1 डिग्री के करा, ये 1 मिनट के करा, तो ये हमारा कहलाएगा 1 सेकेंड। क्या बोलेंगे इसको? 1 सेकेंड। समझ आ गया? तो 1 सेकेंड क्या है? इट इज ए 1 डिग्री का 3600 पार्ट, यानी 1 डिग्री के अगर आप 3600 टुकड़े कर देंगे तो वो जो छोटा सा एंगल मिलेगा वो एंगल हमारा 1 सेकंड के बराबर होगा। या अगर आपने 1 डिग्री के, क्या बोला मैंने? एंगल 1 डिग्री अगर आपने 60 पार्ट किए तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा वो 1 मिनट कहलाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। तो होता क्या है, ये सन है और हमारी ये जो अर्थ है,
ये ऐसे करके घूमती रहती है, तो अंडरस्टूड इलिप्टिकल ऑर्डर में घूमती रहती है, तो इसका डिस्टेंस सन के और अर्थ के बीच में घटता और बढ़ता रहता है। तो हमने एवरेज डिस्टेंस का रेडियस ले लिया। देखिए एवरेज डिस्टेंस का हाफ, यानी कि सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, और 2 पॉइंट हो गए, एक तो सेंटर हो गया, एक ये हमारी अर्थ हो गया, और ये जो हमारा जो एंगल बन रहा है, किसी कोई स्टार है, जैसे यहाँ पे कोई स्टार है, अगर उनके बीच में स्टार और हमारे अर्थ के बीच में, यानी कि अर्थ और के जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का रेडियस आप मान सकते हैं, अर्थ के इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो एवरेज रेडियस है, उस रेडियस में हमारा जो है, अगर वो जो सेलेस्टियल बॉडी स्पेस में अगर वो 1 सेकेंड एंगल बना रही, कितना बना रही, 1 सेकेंड एंगल बना रही, तो आप समझ गए कि जो ये डिस्टेंस है अर्थ से लेके वहां तक के उस सेलेस्टियल बॉडी के जो बीच का डिस्टेंस है, वो हमारा कहलाता है 1 पार्सेक। क्या कहते हैं, दैट इज 1 पार्सेक। यानी 1 पार्सेक वो डिस्टेंस बनता है अर्थ और स्पेस में वो ऑब्जेक्ट के बीच में, जब उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के जो एवरेज रेडियस है, अर्थ के जो ऑर्बिट का जो एवरेज रेडियस है, उसके बीच में एंगल कितना बने, 1 सेकेंड। कितना बने, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड बनने में हमारा जो डिस्टेंस हमारा जो बनता है, वो 1 डिस्टेंस हमारा कहलाता है 1 पार्सेक, या इसे 1 पारेलेटिक सेकंड बोलते हैं। और आप लोग बता दें स्टूडेंट, 1 पार्सेक बराबर 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होती है। सोचिए 3.084 इंटू 16 मीटर, या इसको लाइट ईयर में ले लो तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट, समझा गया। तो आज मैंने आपको 3 जो है यूनिट, अनदर यूनिट समझाइए, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके नोट्स आप लोग बना लीजिएगा अपने हिसाब से। और एक चीज और, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है और आपको फ्रूटफुल लगा है, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ओके, बाय बाय।